तो ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज था कि किसान जो आंदोलनरत हैं और सड़कों पर धरनारत हैं उनकी बातें हमारी सरकार तक पहुंचें। उससे पहले और बाद में जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं उन्होंने किसानों की ज़मीनों को लूट का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने बिल्डर मित्रों को ज़मीनें दी, किसानों से औने पौने दाम में ली। शीघ्र हमारे प्रदेश की जनता को मिल सके उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी हमारा सत्र 12 तारीख तक प्रस्तावित है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि इसी सत्र में हम लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट इस प्रदेश की जनता को समर्पित कर सकें। आज गौतम बुद्ध नगर के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। आज सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। किसान काफ़ी लंबे समय से नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर धरना दे रहे थे। उनकी तमाम समस्याएं हैं और मुद्दे हैं जिनको लेकर अधिकारियों से लगातार मांग भी की जा रही थी। बात लखनऊ तक पहुंची लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से आज किसान सड़क पर आ गए। जहां एक तरफ नोएडा में किसानों ने धरना दिया तो दूसरी तरफ उन किसानों की आवाज़ जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह बने, जिन्होंने उसी दौरान ही विधानसभा सत्र में किसानों का मुद्दा उठाया। आज हम धीरेन्द्र सिंह जी से बात करेंगे कि वो इस किसानों की समस्या को किस तरीके से निष्पादित करना चाहते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र इस पूरे उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है और इसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ये क्षेत्र आर्थिक राजधानी बना उन किसानों की वजह से जिनकी जमीनों पर उद्योग धंधे लगाए गए, अच्छे शहर बसाए गए। तो ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज था कि किसान जो आंदोलनरत हैं और सड़कों पर धरनारत हैं उनकी बातें हमारी सरकार तक पहुंचें। क्योंकि हमारा बजट सत्र चल रहा है और मुझे मौका मिला उनकी आवाज़ को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का। और यही मेरा कहना है कि विकास के लिए आगे आकर जिन किसानों ने अपनी ज़मीनों को प्रदेश के विकास के लिए दिया, उन किसानों की समस्याएं भी हमारी सरकार की देन नहीं है। यह देन है उन सरकारों की जब किसानों पर लाठियां बरसाई जाती थी। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। उससे पहले और बाद में जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं उन्होंने किसानों की ज़मीनों को लूट का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने बिल्डर मित्रों को ज़मीनें दी, किसानों से औने पौने दाम में ली। तो ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज था कि किसान जो आंदोलनरत हैं और सड़कों पर धरनारत हैं उनकी बातें हमारी सरकार तक पहुंचें। वो 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद धीरे धीरे उनका निस्तारण होना शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि जेवर एयरपोर्ट के किसानों ने भी प्रदेश के विकास के नाते अपनी ज़मीनों को दिया और मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने मांग की तो मुख्यमंत्री ने उनका मुआवजा भी बढ़ाया। धीरे धीरे बायर्स की समस्याएं भी हल हो रही हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि विकास में भागीदारी करने वाले किसानों की समस्याओं का भी निराकरण हो। इसलिए मैंने सदन का ध्यान आज आकृष्ट कराया कि एक मंत्रियों की, विधायकों की कमेटी के माध्यम से ऐसा कोई रास्ता अपनाया जाए जिससे लंबित चल रही जायज समस्याओं को निस्तारण की तरफ हम ले जा सके। तो मेरा यही फर्ज था कि मैं सरकार के संज्ञान में लाऊं। अब देखिए आगे क्या डिसीजन होता है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत दयालु हैं और किसानों के प्रति उनकी गहरी समझ मैं जान चुका हूं। जेवर एयरपोर्ट के अधिग्रहण के समय जब भी किसान उनसे मिले और अपनी बातें रखी तो मुख्यमंत्री ने सहृदयता से उन किसानों की बातों को स्वीकार किया और उनका मुआवजा भी बढ़ाया। तो मैं चाहता हूं इसी तरीके से एक ऐसा माध्यम और एक ऐसा मंच हम लोग बना पाएं जिससे हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर ना रहना पड़े। अब सर, किसानों से अलग हट के भी बात करते हैं। किसानों की तो समस्या है खैर, लेकिन घर खरीदारों की समस्याएं हैं, लिफ्ट की समस्या है, तो क्या आप इनका मुद्दा भी उठाओगे? निश्चित तौर से ये सारे मेरी प्रायोरिटी में है और लिफ्ट एक्ट के बारे में तो मैं पूर्व में भी विधानसभा के संज्ञान में ला चुका हूँ और नियमों के माध्यम से भी। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट शीघ्र हमारे प्रदेश की जनता को मिल सके उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी हमारा सत्र 12 तारीख तक प्रस्तावित है
और मेरा पूरा प्रयास होगा कि इसी सत्र में हम लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट इस प्रदेश की जनता को समर्पित कर सकें। तो ये जेवर के विधायक देवेंद्र सिंह जी का कहना है कि आने वाले समय में किसानों के अलावा घर खरीदारों और लिफ्ट का भी मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। की तमाम समस्याओं को लेकर जेवर विधायक देवेंद्र सिंह जी से बातचीत की। तो आइए देखते हैं कि इसमें आने वाले समय में क्या होगा। लखनऊ से मयंक तंवर की रिपोर्ट विनीत तोमर के साथ।